रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला हर रात के आखिरी हिस्से में दुनियावी आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं, कौन है जो दुआ करे और मैं कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे और मैं इसे अता करूं? कौन है जो मुझसे माफ़ी मांगे और मैं इसे बख्श दूं? जब बंदा कहता है या रब या रब या रब, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, लब्बैक आब्दी, मांग, तुझे अता किया जाएगा। बेशक तुम्हारा रब शर्मो हया करने वाला बड़ा सकी है और अपने बंदों से इस बात पर शर्माता है कि बंदा इसकी तरफ हाथ उठाए और वो इसको खाली लौटाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सी दुआ अल्लाह के यहाँ ज़्यादा मकबूल होती है? फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में और फ़र्ज नमाजों के बाद। अजान और अकामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं होती। अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो। दुआ नाजिल शुदा और जो अभी नाजिल नहीं हुई सब के लिए नफ़ा बख्श है, लिहाजा अल्लाह के बंदों दुआ ज़रूर किया करो। तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। ए अल्लाह, मैं बखिल, सुस्ती, उधेड़ उम्री और कब्र के अजाब और ज़िंदगी और मौत के फितनों से तेरी पनाह मांगता हूँ। 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती, आदिल हुक्मरान, मजलूम और रोज़ेदार। कोई चीज़ नहीं है जो दुआ से बढ़कर अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा इज्जत वाली हो। जब 3 कैफियत हो तो फ़ौरन दुआ मांगो, इस वक्त दुआ रद्द नहीं होती। जब जिस्म कांप उठे, दिल में खौफ आ जाए, आंखों से आंसू जारी हो। बेशक ईमान तुम्हारे सीने में ऐसे ही बोसीदा हो जाता है जैसे कि पुराना कपड़ा बोसीदा हो जाता है। लिहाजा तुम अल्लाह से दुआ करते रहा करो कि वह तुम्हारे दिलों में ईमान को असर नो ताज़ा कर दे। जब तुम में से कोई मांगे तो कसरत से मांगे, क्योंकि वो अपने रब से सवाल कर रहा है।